हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आप यहां पर देख रहे हैं कि इस समय मैं आपके लिए करंट का टॉपिक लेकर आया हूं। यहां पे लिखा है विजय हजारे ट्रॉफी। अभी हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट में जो आयोजित की जाती है वो हुई है, संपन्न हुई है। और इससे पेपर में बहुत सारे अच्छे खासे क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं। तो मैं आपको इस टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल बताता हूं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि क्रिकेट भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम है। और आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोगों को क्रिकेट के क्वेश्चंस पता होते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या की जो जड़ है वो ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में तो आपको काफी पता होता है, लेकिन जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं तो वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में नहीं पता होता। और पेपर में डोमेस्टिक क्रिकेट से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं आपको आज बता रहा हूं विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो आपने भारत में सबसे पॉपुलर जो क्रिकेट सीरीज है डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर हम बात करेंगे तो वो रणजी ट्रॉफी है। रणजी ट्रॉफी जो है महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर शुरू की गई थी। और मैं आपको बताऊं कि भारत में क्रिकेट की जो शुरुआत है, जो भारत में क्रिकेट लाने का जो श्रेय है, वो महाराजा रणजीत सिंह को ही जाता है। तो उन्हीं के नाम पर भारत में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की गई थी। और जिस तरह से भारत में है ना, अगर हम बात करेंगे रणजी ट्रॉफी जो होती है ना, वो उसका क्या है, जो फॉर्मेट है ना, वो टेस्ट क्रिकेट की तरह चलता है। तो वो तो फेमस है ही। साथ साथ अगर हम वनडे क्रिकेट की बात करेंगे तो वनडे क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और यहाँ आप देखेंगे तो इसे रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। वो इसीलिए जाना जाता है क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी जो है ना, वो वनडे क्रिकेट में होता है, और रणजी ट्रॉफी टेस्ट क्रिकेट में हम कह सकते हैं, या फर्स्ट क्लास क्रिकेट जिसे हम कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो इसके दो नाम है, विजय हजारे ट्रॉफी या फिर रणजी वनडे ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी जो नाम रखा गया वो महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया, और विजय हजारे ट्रॉफी का नाम विजय हजारे एक बहुत महान क्रिकेटर रहे पुराने समय में भारत के, तो उनके नाम पर रखा गया है। अच्छा, अब विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये वनडे का संस्करण है, यानी कि एक दिवसीय। तो आप जानते हैं एक दिवसीय मैच जो होते हैं वो 50 ओवर के खेले जाते हैं, यानी कि दोनों टीम 50-50 ओवर का मैच खेलती हैं। इतने बात सबको क्लियर हो गई। अच्छा, अब इस ट्रॉफी की जो शुरुआत है सन 2002-2003 में हुई थी। ठीक है, तो इस टाइम पे हुई थी। और इस समय जो इसका अभी जस्ट जो संस्करण हुआ है वो 21वां संस्करण था, यानी कि 21वीं बार इसे आयोजित किया गया था। ठीक है बच्चों, तो जो विजय हजारे ट्रॉफी है उस समय इसमें जो भाग लेने वाली टीमों की संख्या है वो 38 है। और ये सभी की सभी टीमें कहाँ की है, डोमेस्टिक है, यानी कि भारत की ही टीमें होती हैं। भारत के अलग अलग राज्यों की बहुत सारी टीमें वो आपस में मिलकर खेलती हैं। तो टोटल जो संख्या है वो कितनी है, 38 इस समय। ठीक है। अच्छा, जितनी भी 38 टीम है इन्हें 5 भागों में, 5 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, और इसके बाद राउंड रॉबिन आधार पर ये मैचेस कराए जाते हैं। ये बात बच्चों सबको क्लियर हो गया। ठीक है, अगर हम टोटल की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बार विजय हजारे ट्रॉफी को जिस टीम ने जीता है उसका नाम क्या है, तमिलनाडु। और 5 बार तमिलनाडु ने ये खिताब जीता है। अच्छा, जैसे अगर मैं रणजी ट्रॉफी की बात करूंगा तो आप सबको पता होगा कि भारत में सबसे ज्यादा बार जो रणजी ट्रॉफी जीती है वो मुंबई की टीम ने जीती है। ठीक है, सबसे ज्यादा बार मुंबई की टीम ने रणजी ट्रॉफी जीती है। उसी तरह से विजय हजारे ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार किसने जीता, तमिलनाडु की टीम ने जीता है, और टोटल 5 बार। ये बात सारे बच्चे आप समझ लें। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करेंगे इस टूर्नामेंट की, चूंकि ये वनडे टूर्नामेंट है तो यहां पर इस बार जो आयोजित किया गया है वो 21वां संस्करण था इसका, और जिसका टाइम था 12 नवंबर से शुरुआत हुई थी, और इसके बाद ये 2 दिसंबर 2022 तक चला है ये टूर्नामेंट। ठीक है, तो 2 दिसंबर का मतलब है अभी कुछ ही दिन पहले ये टूर्नामेंट समाप्त हुआ है। अच्छा, जब समाप्त हुआ तो अभी ये एक और चीज को लेकर चर्चा में रहा है। जो भी बच्चे जागरूक हैं, करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं अच्छे से, या फिर क्रिकेट पे थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको पता होगा ये टूर्नामेंट अभी पिछले अगर हम 1 हफ्ते की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था। क्योंकि पहली बार इसमें एक ऐसा रिकॉर्ड बना जो दुनिया में इससे पहले शायद सिर्फ एक ही बार बना था, और वो बराबरी की गई है। वो रिकॉर्ड ये था कि एक ओवर में 43 रन बनने का, 43 रन, है ना। यानी कि आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र की जो टीम है वहां के एक बल्लेबाज है जिनका नाम है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल भी खेलते हैं और काफी अच्छे प्लेयर माने गए हैं। तो ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ही ओवर में 7 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया, एक ओवर में। अब आप सोचेंगे एक ओवर में 7 छक्के कैसे लगा लिए, क्योंकि ओवर में तो सिर्फ 6 बॉल होती हैं। तो जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो पहली 4 बॉल थी, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 बॉल पे 4 छक्के, और जो 5वीं बॉल फेंकी गई थी वो 9 बॉल हो गई थी, और 9 बॉल पे भी उन्होंने 6 मारा था, यानी कि छक्का। तो जिसकी वजह से वो 9 बॉल काउंट की गई, यानी कि बॉल को काउंट नहीं किया गया, फिर भी एक छक्का मिल गया था। और उसका फिर से जब 5वीं और 6ठी बॉल फेंकी गई तो उस पर भी लगातार 2 छक्के मारे। तो इस तरह से ओवर में 9 बॉल की वजह से टोटल 7 बॉल फेंकी गई थी, और 7 बॉल पे 7 छक्के मारे, और 9 बॉल का 1 रन मिल गया था, जिसकी वजह से पूरे एक ओवर में 43 रन मिले थे। और पूरी दुनिया की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ एक ही बार ऐसा और हुआ था कि दुनिया के, वो भारत की बात नहीं है, विदेश में कोई प्लेयर था वो डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो उसने भी एक बार ऐसा कारनामा किया था कि एक ओवर में 43 रन बनाए थे।
और पूरी दुनिया की बात करेंगे तो 43 रन से ज्यादा आज तक किसी ने बनाए नहीं है, और उस रिकॉर्ड की बराबरी किसने की? ऋतुराज गायकवाड़ ने की। और भारत में तो इससे पहले ऐसा रिकॉर्ड कभी बना नहीं है, क्योंकि एक ओवर में 43 रन जो होते हैं ना, वो आपकी मेहनत के साथ साथ आपके लक पे भी डिपेंड करता है। तो ये एक बहुत बड़ा हाईलाइट था, जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट अभी कुछ दिनों में चर्चा में रहा। और उसी तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो फाइनल जब मैच हुआ तो चूंकि महाराष्ट्र की जो टीम थी काफी अच्छा खेल रही थी, तो फाइनल मैच जो हुआ वो हुआ कहां पे? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। अच्छा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है ये कहां पे है? तो ये गुजरात के अहमदाबाद में है। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जो पुराना नाम है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम, और इसे मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता रहा है। फिर इस स्टेडियम को दोबारा से रीस्ट्रक्चर किया गया, यानी कि नए सिरे से इस स्टेडियम को बना के तैयार किया गया, और इस समय यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसकी दर्शक क्षमता लगभग 1 लाख से ऊपर की है। अब इसके बाद तो यहां पर जब ये मैच खेला गया फाइनल मैच, तो ये जो टीम फाइनल में पहुंचने वाली थी वो थी सौराष्ट्र, और दूसरी टीम थी महाराष्ट्र। अगर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो सब जानते हैं जहां की राजधानी मुंबई है, और बगल में उसके पड़ोसी जो राज्य है उसका नाम है गुजरात। तो गुजरात जो है वहां की 3 टीम खेलती हैं, ठीक है। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां से 3 क्रिकेट टीम खेलती हैं, एक बड़ौदा की टीम है, एक गुजरात की टीम है, और एक सौराष्ट्र की टीम है। सौराष्ट्र जो है वो गुजरात का ही एक इलाका है, एक हिस्सा है, तो उसे हम सौराष्ट्र कहते हैं, और इसको पुराने जमाने में काठियावाड़ के नाम से जाना जाता था। तो सौराष्ट्र और महाराष्ट्र के बीच फाइनल मैच हुआ, और इस मैच को सौराष्ट्र की टीम ने जीत लिया। अगर हम सौराष्ट्र की बात करेंगे तो इसने ये टूर्नामेंट कुल मिलाकर दूसरी बार जीता, एक बार अभी जीता है और एक बार उससे पहले जीता था 2008 में, ठीक है। तो सौराष्ट्र की टीम ने ये दूसरी बार विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है, और फाइनल में किसको हराया? तो महाराष्ट्र की टीम को हराया, जो कि एक बहुत मजबूत टीम थी। और महाराष्ट्र की टीम की अगर कप्तानी की बात करेंगे तो ऋतुराज गायकवाड़, जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया, उन्होंने कप्तानी की थी। और सौराष्ट्र की टीम की जो कप्तानी है वो जयदेव उनादकट ने की थी। जयदेव उनादकट जो है वो पेशे से एक बॉलर है, और ऋतुराज गायकवाड़ की बात करेंगे तो ये क्या है? बैट्समैन है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सौराष्ट्र की टीम के जो कप्तान थे उनका नाम था जयदेव उनादकट, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा रन जो बनाए गए हैं, है ना, विजय हजारे ट्रॉफी में, इस बार के टूर्नामेंट में, उनका नाम है नारायण जगदीशन, और ये तमिलनाडु के प्लेयर हैं। इन्होंने कुल मिलाकर 830 रन बनाए इस प्रतियोगिता में, 830। और अगर हम सबसे ज्यादा विकेट की बात करेंगे तो सौराष्ट्र के जो कप्तान है जयदेव उनादकट, उन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लिए, जिनकी संख्या कितनी है? 19 विकेट लिए हैं। अच्छा, अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करेंगे तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट यानी कि मैन ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड दिया गया, यानी कि पूरी सीरीज का सबसे अच्छे प्लेयर का अवार्ड, वो ऋतुराज गायकवाड़ को दिया गया। और अगर हम फाइनल मैच की बात करेंगे तो फाइनल मैच में जिस प्लेयर ने सबसे अच्छा खेला और मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड दिया गया, वो दिया गया शेल्टन जैक्सन नाम के खिलाड़ी को दिया गया, जो कि सौराष्ट्र की टीम के खिलाड़ी हैं। ये बात बच्चों समझ में आई है ना। तो ये कुछ फैक्ट है। इसके बाद अगर हम इससे जस्ट पिछले वाले सेशन की बात करेंगे, यानी कि पिछले साल जो विजय हजारे ट्रॉफी हुई थी उसका वो 20वां संस्करण था, जो कि सन 2021 में हुआ था आयोजित, और इसमें हिमाचल और तमिलनाडु ये 2 टीमें कहां पहुंची थी? फाइनल में पहुंची थी, ठीक है। हिमाचल और तमिलनाडु फाइनल में पहुंची थी, और पहली बार, है ना, विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार हिमाचल प्रदेश ने, है ना, ये ट्रॉफी तमिलनाडु को हरा के जीती थी। और आप जानते हैं कि तमिलनाडु विजय हजारे ट्रॉफी की बात करेंगे तो सबसे मजबूत टीम है, तो इसको हरा के ये जीता था, ठीक है। तो ये जो फैक्ट है बच्चों मैंने आपको बताया किसके बारे में? विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपने ये लेक्चर ढंग से देख लिया तो पेपर में क्वेश्चन आएगा और आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता, ये मेरा दावा है। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बने रहे मेरे साथ इसी तरह से अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।